नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई वाहन स्क्रैपिंग नीति से 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और हजारों रोजगार उपलब्ध होंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण की शुरुआत की। प्रदेश में इसका आगाज सवाई माधोपुर से हुआ। केंद्रीय दल ने झालावाड़ और बूंदी जिलों के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। देश में अब तक करीब 53 करोड़ कोविड टीके लगाए गए और प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ा। 20 अगस्त के बाद इसके फिर सक्रिय होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति और निवेशक सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई वाहन निस्तारण नीति से हमारे वाहन उद्योग को नई पहचान और नई दिशा मिलेगी। स्क्रैपिंग पॉलिसी से पूरे देश में स्क्रैप से जुड़े सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी, नई सुरक्षा मिलेगी। विशेष रूप से स्क्रैपिंग से जुड़े जो हमारे कामगार हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इससे कामगारों को सुरक्षित माहौल मिलेगा। संगठित क्षेत्र के दूसरे कर्मचारियों जैसे लाभ भी उनको मिल पाएंगे। इतना ही नहीं, स्क्रैप का काम करने वाले छोटे कारोबारी ऑथोराइज स्क्रैपिंग सेंटर्स के लिए कलेक्शन एजेंट्स का काम भी कर सकते हैं। साथियों, इस प्रोग्राम से ऑटो और मेटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई निस्तारण नीति कचरे से कंचन अभियान में महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि नई नीति से करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया जा सकेगा और हजारों रोजगार भी उपलब्ध होंगे। सम्मेलन में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नई नीति से केंद्र और राज्यों के जीएसटी संग्रह में 30 से 40,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो सकेगी। और अब समाचार आजादी का अमृत महोत्सव से। आजादी का अमृत महोत्सव। केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण की शुरुआत की। ये आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के अलावा ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध देश के 75 अन्य स्थानों से भी इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत आज सवाईमाधोपुर जिले से हुई। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने झंडी दिखाकर रन को रवाना किया। फ्रीडम दौड़ जिला कलेक्टर निवास से शुरू होकर मुख्य बाजारों से होती हुई अंबेडकर सर्किल पर संपन्न हुई। इसमें नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, स्काउट गाइड और खेल विभाग से जुड़े युवाओं ने भाग लिया। राज्य के सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें हम 75वीं हमारी आज़ादी की वर्षगांठ है, उसको देखते हुए कई प्रकार के प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें ये एक प्रोग्राम है और इसमें मैसेज ये देना चाहते हैं कि निरोगी राजस्थान, सभी फिट रहें, अपनी हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और अभी जो एक महामारी आप सभी और हम सभी ने झेली है, उस महामारी में अपना इम्यून सिस्टम बनाए रखने के लिए फिट इंडिया वाला जो मैसेज है उसको सार्थक करें।
टोंक में जिला स्तरीय दौड़ और जिले के 75 गांवों में नेहरू युवा केंद्र युवा मंडल के पदाधिकारियों द्वारा दौड़ के कार्यक्रम होंगे। टोंक में युवा केंद्र की ओर से 31 अगस्त को फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन होगा। सवाई माधोपुर में 15 अगस्त को प्रत्येक घर और भवन पर ध्वज संहिता का पालन करते हुए हर घर झंडा कार्यक्रम के तहत लोगों को झंडारोहण के लिए प्रेरित किया जाएगा। बीकानेर में प्रौढ़ शिक्षण समिति द्वारा संचालित जन शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित फिट फॉर फ्रीडम रन को संस्थान के चेयरमैन अविनाश भार्गव ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से जयपुर में दौड़ आयोजित की गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर की ओर से स्वाधीनता सेनानी सम्मान और आजादी के अमृत महोत्सव पर वेबिनार आयोजित की गई। इस मौके पर सीकर के स्वतंत्रता सेनानी कालीदास स्वामी का सम्मान किया गया और उनके संस्मरणों को प्रतिभागियों के बीच साझा किया गया। पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में जानकारी दी। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से कल जयपुर में जल महल चौपाटी पर सांस्कृतिक संध्या और उदयपुर में 15 अगस्त को फतेह सागर और पिछौला झील में आजादी के समय को दर्शाने वाले चित्र नावों पर प्रदर्शित किए जाएंगे। 16 अगस्त को जयपुर में केंद्रीय सदन में सांस्कृतिक संध्या होगी। और अब आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज सुबह के बुलेटिन में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर और इसके विजेता का नाम। आज का प्रश्न था, आजादी की लड़ाई के दौरान राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान पत्र निकालने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? इसका सही जवाब है विजय सिंह पथिक। और सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले हैं बाड़मेर जिले के चौहटन से हमारे श्रोता रमेश कुमार। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक के बारे में कुछ और जानकारी हमारे संवाददाता से। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के गुढ़वाली गांव में हुआ। इंदौर में क्रांतिकारी सचिंद्र दास सान्याल के संपर्क में आने के बाद वे क्रांतिकारी दल के सक्रिय सदस्य बन गए। 1917 ईस्वी में वे बिजोलिया पहुंचे और वहां उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। बिजोलिया से वे वर्धा चले गए और वहां से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकालने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने अजमेर आकर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और नवीन राजस्थान पत्र निकालना शुरू किया। उनकी बिजोलिया किसान आंदोलन में महती भूमिका रही। आजादी के बाद 1954 में लू लगने से इस महान क्रांतिकारी का देहांत हो गया। श्री पथिक का नाम राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक पुरोधा के रूप में सदैव अमर है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अगले प्रश्न के लिए सुनना न भूलें हमारा मंगलवार सुबह 9 बजे का बुलेटिन। श्रोता अपने जवाब, अपने नाम और पूरे पते के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। झुंझुनू के पोशाणा गांव में एक ही स्थान पर 5 शहीदों की मूर्तियां लगाई गई हैं। मूर्तियों का अनावरण 15 अगस्त को किया जाएगा। इन शहीदों में पहले विश्व युद्ध और 1962 के भारत चीन युद्ध के शहीद भी शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_जयपुर, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। कोटा संभाग में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने आए केंद्रीय दल ने आज बूंदी और झालावाड़ जिलों के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। झालावाड़ जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने केंद्रीय दल के सदस्यों को जिले में हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने बताया कि भारी बारिश से खानपुर, अकलेरा, असनावर, मनोहर थाना क्षेत्रों में व्यापक नुकसान हुआ है। दल के सदस्य तथा कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक आरपी सिंह ने जिला प्रशासन से सर्वे कार्य जल्द पूरा करने को कहा। दल ने खानपुर तहसील के दहीखेड़ा, पनवाड़ और जोलपा सहित कई गांवों का दौरा किया। केंद्रीय दल ने बूंदी, आड़ागेला के बालाजी क्षेत्र में फसल खराबा, क्षतिग्रस्त हुए भवनों और अन्य संपत्तियों के बारे में जानकारी ली।
दल ने केशवरायपाटन के कई अन्य क्षेत्रों का भी दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी और विधायक चंद्रकांता मेघवाल मौजूद रहीं। जिला प्रशासन ने दल को जिले में हुए नुकसान की विस्तार से जानकारी दी। राज्य आपदा राहत बल एसडीआरएफ ने पाली जिले के सुमेरपुर में 80 फुट गहरे कुएं में गिरे एक व्यक्ति के शव को निकालने में सफलता प्राप्त की है। स्थानीय गोताखोरों की सहायता से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। देश में अब तक 52 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 57,31,000 टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटे में 42,295 मरीज कोविड संक्रमण से ठीक हुए हैं। अब कोविड रिकवरी दर 97.46% हो गई है। अभी तक कुल 3 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कल 40,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रदेश में आज 4,86,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। आज सरकारी संस्थानों में 2,876, वहीं निजी संस्थानों में 86 टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए। प्रदेश में अब तक कुल 3 करोड़ 68,57,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी जयपुर परिसर में आज कोविड टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। इसमें 280 लोगों को कोवैक्सीन की डोज दी गई। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले कोविड जागरूकता संदेश। बात ये समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। प्रदेश के 6 जिलों में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों पर निगरानी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 18 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। श्री मेहरा ने बताया कि पर्यवेक्षक चुनाव के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग और रिटर्निंग अधिकारी के बीच में कड़ी का काम करेंगे और पंचायत समिति जिला परिषद चुनाव से जुड़ी सूचना राज्य चुनाव आयोग को भेजेंगे। उन्होंने बताया कि पहले चरण के लिए पर्यवेक्षक 24 से 26 अगस्त, दूसरे चरण के लिए 27 से 29 और तीसरे चरण के लिए 30 अगस्त से 1 सितंबर तक जिले में रहकर चुनाव का पर्यवेक्षण करेंगे। दौसा खादी ग्रामोद्योग समिति ने कुंभकारों को 100 इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध कराए हैं। समिति अब तक 452 इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध करा चुकी है। इससे उत्पादन अधिक होने लगा है और कुंभकारों की आय में बढ़ोतरी हुई है। खादी ग्रामोद्योग समिति के मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि कुंभकारी उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग और दौसा खादी समिति प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है और अधिकतर भागों में अगले 1 सप्ताह तक बारिश की कम संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के 19-20 अगस्त के बाद सक्रिय होने की संभावना है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम विकसित हो रहा है, जिसके असर से 20 अगस्त से बारिश का दौर फिर शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई वाहन स्क्रैपिंग नीति से 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और हजारों रोजगार उपलब्ध होंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण की शुरुआत की। प्रदेश में इसका आगाज सवाई माधोपुर से हुआ। केंद्रीय दल ने झालावाड़ और बूंदी जिलों के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। देश में अब तक लगभग 53 करोड़ कोविड टीके लगाए गए हैं और प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ा। 20 अगस्त के बाद इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।